जय हिंद। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कक्षा 9वीं इंग्लिश का जो ब्रिज कोर्स है, ब्रिज कोर्स का चैप्टर 2। ठीक है, तो पहला चैप्टर आपने नहीं देखा होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या हमारे चैनल पे आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 फेस्टिवल्स। जो फर्स्ट यूनिट थी आपकी, फर्स्ट यूनिट आपने किया था फैमिली। ठीक है, फैमिली के बाद मैं आपको फेस्टिवल होगा, फ्रेंड्स होगा, इन्वायरमेंट, माय कंट्री, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, टेक्नोलॉजी एंड इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज। आपको इस चैनल पे सारे के सारे चैप्टर मिलने वाले हैं, एक के बाद एक। और इसके साथ साथ आपको आपकी कक्षा के अलावा आने वाली कक्षाओं के भी इंग्लिश का संपूर्ण मटेरियल इसी प्लेटफॉर्म पे आसानी से मिलने वाला है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल ठाकरे सर ज्ञान। तो हम देखते हैं हमारा जो सेकंड चैप्टर है फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स है, इसमें आपको एक्टिविटी फर्स्ट करनी है, डिक्टेशन फेस्टिवल वर्ड्स। तो चलिए शुरू करने से पहले आप बताइए कि आप किन किन त्योहारों के बारे में जानते हैं। कोई 5-7 त्योहारों के नाम आप बताइए। जैसे बताइए बताइए, जैसे कि दिवाली हुआ, होली और ईद, क्रिसमस, ऐसे ये वर्ड्स आपके त्योहारों के। तो आपको यहाँ पे त्योहारों के नाम लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी है रीड द फॉलोइंग पोएम। आपको इस पोएम को पढ़नी है और जो नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स है इनके जवाब आपको देने हैं। तो एक्टिविटी है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, फेस्टिवल ऑफ क्रैकर्स, फेस्टिवल ऑफ स्वीट्स। आप तो 3 लाइन देख के समझ गए होंगे कि ये किस टॉपिक के बारे में या किस त्योहार के बारे में बता रहा है। तो लाइट्स, क्रैकर्स और स्वीट्स समझ गए होंगे, ये दिवाली इज हियर, मतलब ये दिवाली के त्योहार के बारे में आपको बता रहा है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में पहला है दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ, दिवाली त्योहार है किस चीज का, लाइट्स का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका LIGHTS, लाइट्स। ठीक, सेकंड है ब्लैंक इज अ फेस्टिवल ऑफ क्रैकर्स, क्या क्रैकर्स का त्योहार है। तो आंसर में आ जाएगा हमारा यहाँ पे दिवाली। थर्ड है वी ईट, हम खाते हैं, ईट मतलब खाना, ब्लैंक ऑन दिवाली, तो हम क्या खाते हैं दिवाली पर, स्वीट्स। ओके, ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए। नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी 3। इसमें आपको दिए हुए हैं फेस्टिवल्स के नेम, नेम्स ऑफ 6 पॉपुलर फेस्टिवल्स। आपको यहाँ पे 6 फेस्टिवल्स के नाम दिए हुए हैं, हिडन छिपे हुए इन द टेबल। इस टेबल में आपको 6 त्योहारों के नाम छिपे हुए हैं। सर्कल देम, उनको हमको ढूंढना है और उन पे गोले लगाना है। एंड राइट देम, और लिखना है। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो पॉज कीजिए यहीं पे और आप ढूंढ के दिखाइए। ठीक है, चलिए ढूंढ के दिखाइए या फिर वीडियो पॉज कीजिए और अपनी जो ब्रिज कोर्स की बुक है उसमें आप सर्कल करके दिखाइए। चलिए 2 मिनट के अंदर करके दिखाइए, इजी है। चलिए बन जाएगा, आगे देखते हैं। वन हैज बीन डन फॉर यू, यहाँ पे ईद दी हुई है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अपन को यहाँ पे ढूंढना है त्योहारों के नाम। तो सबसे पहले देखिए एक ये त्योहार हमको मिल रहा है, कौन सा है ये, दिवाली मिला। सेकंड देखते हैं, ये देखिए एक मिल रहा है यहाँ पे दशहरा। ठीक, तीसरा ढूंढिए, ये मिला आपको पोंगल। एक ये मिला बैसाखी। ठीक, और ढूंढिए और कौन सा मिला आपको,
ये मिला, एक ये मिला, ये देखिए एक है क्रिसमस। ठीक, ये आपको पूरे 6 फेस्टिवल्स के नाम यहां पे मिल गए। इजी है। चलिए इन फेस्टिवल्स के नाम आपको यहां पे राइट डाउन करना है। ठीक, अब एक्टिविटी 4, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स। यहां पे आपको 2 पिक्चर्स दी हुई है एंड आंसर द क्वेश्चंस ओरली, और आपको इन क्वेश्चंस का जवाब देना है ओरली, मौखिक रूप से आपको इनके जवाब देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर्स। इन 2 पिक्चर्स में आप क्या क्या देखते हैं। तो आपको क्या दिख रहा है यहां पे, एक क्या दिख रहा है आपको, सेंटा क्लॉज, और दूसरा क्या दिख रहा है, क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ट्री। ठीक, अगला है, विच फेस्टिवल आर दिस पिक्चर्स रिलेटेड टू। ये जो पिक्चर है किस त्योहार से रिलेटेड है, तो ये पिक्चर रिलेटेड है क्रिसमस डे से रिलेटेड। ठीक, थर्ड है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस फेस्टिवल। आप क्या जानते हैं इस फेस्टिवल के बारे में, इस फेस्टिवल के बारे में क्या जानते हैं बताइए। हम जानते हैं इस फेस्टिवल के बारे में कि दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। ठीक, तो आंसर क्या जाएगा, दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन दिसंबर 25। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, एक्टिविटी 5 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज। ये पैसेज को आपको पढ़ना है और जो नीचे दिए हुए हैं क्वेश्चंस उनका जवाब देना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द वर्ड और अ सेंटेंस इच। आपको इन प्रश्नों का जवाब या तो सेंटेंस में देना है या वर्ड में देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन, पहले इसको समझते हैं फिर हम इनके जो नीचे दिए हुए प्रश्न उनका जवाब देंगे। तो क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन दिसंबर 25 एवरी ईयर। 25 दिसंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। पीपल डेकोरेट अ ट्री विथ गिफ्ट। जो लोग हैं एक ट्री को गिफ्ट से सजाते हैं। गिफ्ट के साथ साथ और किन चीजों से सजाते हैं, तो कैंडीज एंड लाइट्स। तो जो लोग हैं इस ट्री को गिफ्ट और कैंडी से और लाइट से सजाते हैं। सम पीपल ड्रेस अप एज सेंटा क्लॉज। कुछ लोग सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनते हैं एंड गिव गिफ्ट टू चिल्ड्रन, और लोगों को गिफ्ट बांटते हैं। ठीक है, पीपल मीट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड एक्सचेंज गिफ्ट। जो लोग हैं वो दोस्तों से मिलते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं और गिफ्ट को एक्सचेंज करते हैं। इजी है। तो हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं और आंसर्स आपको ढूंढना है। तो ये वीडियो को पॉज कीजिए, और मैंने आपको तो समझा ही दिया है, अब आपको इनके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं नीचे। तो लिखिए, 2 मिनट का समय है, पॉज कीजिए वीडियो को और इनके आंसर्स दीजिए। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं। व्हेन इज क्रिसमस सेलिब्रेटेड, तो क्रिसमस कब सेलिब्रेटेड किया जाता है, तो दिसंबर 25 एवरी ईयर। तो जो क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है कब, 25 दिसंबर को हर साल। तो हमारा आंसर क्या हो सकता है, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन दिसंबर 25 एवरी ईयर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू पीपल डेकोरेट अ ट्री विथ। जो लोग हैं वो एक पेड़ को किन चीजों से सजाते हैं, तो किन चीजों से सजाते हैं, विथ गिफ्ट्स, गिफ्ट से सजाते हैं, कैंडीज चॉकलेट से सजाते हैं, एंड ये मिला ना लाइट से, LIGHTS, लाइट से सजाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू पीपल ड्रेस अप एज। जो लोग हैं
वे किस तरह की ड्रेस पहनते हैं? तो हमारा आंसर है ये मिला, सम पीपल ड्रेस अप एज सेंटा क्लॉज, एज सेंटा क्लॉज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू पीपल एक्सचेंज, लोग क्या एक्सचेंज करते हैं? एक्सचेंज मतलब होता है अदला बदली करना, तो लोग क्या अदला बदली करते हैं? तो गिफ्ट्स, तो पीपल एक्सचेंज गिफ्ट्स, तो आंसर क्या आएगा हमारा यहाँ पे? गिफ्ट्स। तो पीपल एक्सचेंज गिफ्ट्स, इजी है। चलिए एक्टिविटी 6 है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द प्रीपोजिशन इन और ऑन। तो यहां पे आपको ये शब्द दिख रहा है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस मतलब होता है पूर्व में प्रयुक्त होने वाले शब्द। तो प्रीपोजिशन का उपयोग क्या है? प्रीपोजिशन का उपयोग ये है कि ये शब्द नाउन और प्रोनाउन के सामने आकर वर्ब के साथ में इनका संबंध दर्शाते हैं। जैसे कि इन मतलब होता है, इन मतलब क्या होता है? में, और ऑन मतलब होता है पर। अच्छा, वैसे तो अलग अलग जगहों पे इनके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपकी एक्सरसाइज दी हुई है इसमें आपको ये जानना है कि मंथ, मंथ का नाम हो गया, या फिर वीक हो गया, या फिर ईयर हो गया। साल के नाम के सामने, साल के सामने, वीक के सामने और मंथ के सामने किस चीज का उपयोग होगा? इन का। इन मतलब में, ठीक, मतलब जो लंबी अवधि है या ड्यूरेशन है उनके सामने हम इनका प्रयोग करेंगे। फिर जैसे कि कोई डेट हो गई, कोई भी डेट हो गई, या फिर कोई दिनों का नाम हो गया, तो उनके सामने हम क्या करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला है, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड दिसंबर 25। तो ये 25 दिसंबर की बात हो रही है ना, इसलिए यहां पे क्या आएगा? ऑन आएगा। आप ये मंथ देख के दिसंबर के सामने इन मत लगा दीजिएगा, क्योंकि यहां पे ये 25 दिसंबर की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा आपका? ऑन आएगा। ठीक, अगर केवल दिसंबर की बात होती, 25 नहीं रहता, तो यहां पे क्या आता? इन आता। ठीक, अगला है, होली इज सेलिब्रेटेड, जो होली है वो सेलिब्रेट की जाती है फरवरी और मार्च में, तो इन आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड जनवरी 26। डेट का नाम आ गया, दिन का नाम आ गया, इसलिए यहां पे क्या आएगा? ऑन जनवरी 26। 26 जनवरी को मनाई जाती है रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। नेक्स्ट है, दिवाली इज सेलिब्रेटेड, दिवाली का त्यौहार सेलिब्रेटेड किया जाता है तो अक्टूबर और नवंबर, तो महीने का नाम आ गया, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे? इन। ठीक है, तो इजी है। इसके साथ साथ बहुत सारी एक्सरसाइज आपको आने वाले सिलेबस में आपको मिलेगी, तो आपको ध्यान से करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे अब आपको वर्ड फर्स्ट और लास्ट से इसको फिल करना है। फर्स्ट मतलब होता है पहला, और लास्ट मतलब होता है आखिरी या अंतिम। ठीक है, तो ईद इज द डैश डे ऑफ रमादान, जो रमजान का पहला दिन है क्या आखिरी दिन है? ईद, तो यहां पे है लास्ट, अंतिम दिवस है ना, इसलिए आएगा यहां पे लास्ट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द ब्लैंक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहले प्रेसिडेंट थे या लास्ट प्रेसिडेंट थे? तो यहां पे आया हमारा आंसर फर्स्ट, पहले प्रेसिडेंट थे ना। नेक्स्ट देखते हैं, जनवरी इज द, जनवरी महीना है, मंथ ऑफ द कैलेंडर, पहला है या लास्ट? तो यहां पे आएगा हमारा आंसर फर्स्ट, पहला महीना है जनवरी। तो नेक्स्ट है, दिसंबर इज, ये आपका होमवर्क है। ठीक, कैलेंडर मंथ का फर्स्ट महीना है या फिर लास्ट महीना है, ये आपको यहां पे फिल करना है। ओके, कमेंट करके बता दीजिए क्या आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक्टिविटी 8,
लुक एट द पिक्चर, आपको यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई है, 2 पिक्चर्स दी हुई है, एंड आंसर द क्वेश्चन ओरली, और आपको इन क्वेश्चंस का जवाब देना है मौखिक रूप से। चलिए बताइए इस चित्र में क्या दिख रहा है। इस चित्र में हमको दिख रहा है ईद का सेलिब्रेशन, ठीक है। और इस चित्र में क्या दिख रहा है, इस चित्र में हमको जूम करके देखते हैं, ये मिठाइयाँ है या कोई फल है, बताइए। ये डेट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ डेट्स दिख रहे हैं हमको, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेलिब्रेटिंग ईद, या फिर 2 लोग यहाँ पे गले मिल रहे हैं। तो गले मिलने को क्या बोलते हैं, हग, HUG, हग। हग मतलब होता है गले लगना। और यहाँ पे क्या है, ये पिक्चर ऑफ डेट्स, डेट्स मतलब खजूर, ठीक। हग मतलब क्या बताए थे, गले लगना, ठीक। चलिए क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सी इन दीज पिक्चर्स, आपको इन पिक्चर्स में क्या दिख रहा है, इन पिक्चर्स में दिख रहा है 2 बॉयज आर हगिंग, 2 बच्चे, 2 लड़के गले लग रहे हैं। और दूसरा क्या है, वेरियस, वेरियस यानी कि होता है बहुत सारे, विभिन्न प्रकार की, डेट्स, डेट्स मतलब खजूर, आर ऑन सेल, बहुत सारी खजूर बिकने के लिए लगी हुई है मार्केट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच फेस्टिवल आर दीज पिक्चर्स रिलेटेड टू, विच, कौन सी, विच मतलब कौन सा या कौन सी, तो कौन सा फेस्टिवल रिलेटेड है इन पिक्चर्स से, तो किस चीज के बारे में है ये, तो ईद के बारे में, तो हमारा आंसर है इसमें ईद। नेक्स्ट देखते हैं, डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस फेस्टिवल, आप क्या जानते हैं इस फेस्टिवल के बारे में, तो हम ये जानते हैं कि ये जो फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल रमजान के महीने के अंत में मनाया जाता है। और क्या देखते हैं, नीचे कुछ दिया हो तो देखिए, ईद उल फितर ऑन ईद इज द लास्ट डे ऑफ रमजान, द मंथ ऑफ फास्टिंग। अगला है फिलिंग द ब्लैंक्स, अब देखिए ये जो आंसरिंग पैसेज दिया हुआ है, इसके आधार पे आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। तो ईद उल फितर और ईद इज द लास्ट डे ऑफ रमजान, पीपल प्रे ऑन ईद, जो लोग हैं वो ईद पर प्रे करते हैं, एंड आफ्टर प्रेयर दे ग्रीट ईच अदर्स, और प्रेयर के बाद में वे एक दूसरे से मिलते हैं, गले मिलते हैं, ठीक। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल, इस फेस्टिवल के दौरान एडल्ट, जो बड़े लोग होते हैं, गिव गिफ्ट टू चिल्ड्रन, बच्चों को गिफ्ट देते हैं, गिव यानी कि देना। पीपल, लोग, वियर, पहनते हैं, न्यू ड्रेसेस, नए कपड़े, एंड मीट रिलेटिव्स, और रिश्तेदारों से मिलते हैं। दे आल्सो बाय गिफ्ट फॉर ईच अदर, और वे एक दूसरे के लिए गिफ्ट खरीदते हैं। बाय यानी कि होता है खरीदना, आल्सो यानी कि होता है भी, गिफ्ट यानी तो आपको पता है, ईच अदर यानी कि एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो चलिए फिलिंग द ब्लैंक्स देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ये स्वयं करना है, होमवर्क है आपका, ठीक। वो कहां से मिलेगा आपको, इसी आंसरिंग पैसेज में से आपको ये सारे के सारे आंसर आसानी से मिल जाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। अगला है एक्टिविटी 10। एक्टिविटी 10 में आपको क्या करना है, ड्रॉ एंड कलर और पेस्ट द पिक्चर ऑफ एनी फेस्टिवल, आपको एक चित्र यहां पे चिपकाना है या फिर ड्रॉ करना है, बनाना है, क्या बनाना है, चित्र बनाना है, या फिर कोई पिक्चर्स आपको यहाँ पे चिपकाना है, किस चीज के बारे में, एनी इंडियन फेस्टिवल के बारे में, किसी भारतीय त्योहार के बारे में। और राइट 5 सेंटेंसेस, और आपको 5 सेंटेंसेस लिखना है अबाउट इट, इसके बारे में, इन इंग्लिश, इंग्लिश में, और इन मदर टंग, या फिर आपकी जो भी मातृभाषा है उसमें, ठीक है। तो चलिए फिलिंग द ब्लैंक्स हम देख ही लेते हैं, आप बोलेंगे कि सर ने बताया नहीं हमें। तो देखिए, ईद इज द लास्ट डे ऑफ, ये आएगा रमजान, ठीक। रमजान इज द मंथ ऑफ फास्टिंग, सेकंड में ये आ जाएगा, फर्स्ट में ये आ जाएगा। थर्ड, पीपल
प्रे, थर्ड में आ जाएगा आपका प्रे। फोर्थ, एडल्ट गिव ब्लैंक टू चिल्ड्रन, तो क्या देते हैं वे चिल्ड्रन को गिफ्ट देते हैं, फोर्थ में जाएगा गिफ्ट। और फिफ्थ, पीपल वियर न्यू ड्रेसेस, यह जाएगा आपका फिफ्थ में। इजी है, बहुत इजी है। चलिए, आपको यहां पे 5 लाइनों में कोई भी एक फेस्टिवल के बारे में एक्सप्लेन करना है और उसका चित्र आपको यहां बनाना है या फिर कोई चित्र पेस्ट करना है। मेरे हिसाब से तो आपको यहां पे कुछ अच्छा एट्रैक्टिव बनाना चाहिए ताकि आपकी ड्राइंग की प्रैक्टिस हो, आपकी क्रिएटिविटी बढ़े। तो ये हुआ हमारा ब्रिज कोर्स का चैप्टर नंबर 2, मतलब यूनिट सेकेंड। और थर्ड चैप्टर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ठाकरे सर ज्ञान को। थैंक यू।